भगवान राम के होने के सबूत इस धरती पर कहीं न कहीं मिल ही जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भगवान राम के वनवास से लेकर वापस अयोध्या गमन तक ठोस प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। चित्रकूट में भगवान श्री राम ने जहां स्नान किया, वहां मंदाकिनी का तट या भरत मिलाप जैसे प्रेम के सागर का वर्णन आपको वास्तविक रूप में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं, शायद इसके बारे में आप जानते ही नहीं होंगे। तो अब पंजाब केसरी आपको भगवान श्री राम के द्वारा निर्मित राम घाट के दर्शन कराने ले जा रहा है, जहां पर आपको भगवान श्री राम की चरण पादुका भी देखने को मिलेंगी। भगवान श्री राम नर्मदा को पार करते हुए 2 बार जबलपुर से ही गुजरे, लेकिन कम ही लोगों को इस बारे में जानकारी है, या यूं कहें कि इसके पहले एक तथ्य की खोज की गई है। तो पंजाब केसरी ने भगवान श्री राम के उस स्थल की भी खोज कर ली जब वे जबलपुर से गुजरे। हमारी यात्रा की शुरुआत जबलपुर से 40 किलोमीटर दूर शाहपुरा के मगरमुहा गांव पंचायत से हुई। हमें पता लगा कि शाहपुरा का एक गांव ऐसा है जिस गांव का नाम रामघाट पिपरिया है। इस गांव का नाम रामघाट पिपरिया सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि भगवान श्री राम यहाँ से गुजरे थे। इस तथ्य की खोज करने के लिए हम अपनी टीम को साथ लेकर उस गांव में पहुंच गए। इस गांव की आबादी ज्यादा नहीं है, करीब 2000 की आबादी वाले इस गांव से हम गुजरे। लोगों से हमने बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या बताया कि आगे आप जाएंगे तो आपको त्यागी जी का आश्रम मिलेगा और वहीं के पास में ही मां नर्मदा का घाट है, जिसे हम लोग बचपन से ही राम घाट के नाम से जानते हैं। इसी जानकारी को साथ लेकर हम राम घाट के पास बने उस मंदिर में पहुंच गए, जिसे हनुमत तीर्थ के नाम से जाना जाता है। वहां तक पहुंचने से पहले हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी थी कि भगवान श्री राम ने मां नर्मदा को यहीं से पार किया था, लेकिन क्यों किया था और कब किया था, इन सवालों का जवाब हमारे मन में था। जब हम मंदिर में पहुंच चुके थे, जिस मंदिर को हनुमत तीर्थ के नाम से जाना जाता है, हम मंदिर पर पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर भगवान श्री राम की भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। भगवान श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमने अपनी जानकारी को पुष्ट करने की कोशिश की कि क्या हनुमान जी या श्री राम यहाँ पर आए थे। हमें यहाँ पर एक पुजारी जी भी मिले जो लंबे अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं। हमने इस रहस्य के बारे में उनसे जानकारी हासिल की। महाराज ने तपस्या की और राम जी को अयोध्या जी से यहाँ बुलाया और यहाँ अश्वमेध यज्ञ हुआ। कितने बार भगवान श्री राम यहाँ पर आए? यहाँ भगवान 2 बार आए, एक लंका जाते हुए और एक अयोध्या जी से आते हुए। अच्छा, तो क्यों यहाँ पर हनुमान जी यहाँ पर आए थे, तपस्या की थी? हनुमान जी को वही तो मैं बताया था आपको, बताइए कि भगवान शंकर जी के दर्शन के लिए उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तो भगवान हनुमान जी शिव जी के पास गए तो नंदी ने उनको हनुमान जी को रोका। बोले हनुमान जी आप नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले आपको रावण के पुत्रों को मारने का श्राप लगा है। तो हनुमान जी के मन में बड़ा गलानी हुई, तो उन्होंने कहा फिर इसका प्रायश्चित बताइए आप कहाँ होगा। तो उन्होंने कहा रामघाट, जो रामघाट है आप वहां जाइए, वहां तपस्या कीजिए, इसके बाद में आपकी जो घाट पे बढ़िया है। तो यहाँ क्या रामचंद्र जी यहाँ आए थे? आए थे तब तो रामावतार ये बनाए जी। हाँ, यहाँ यज्ञ वगैरह हुआ है? कई बार जब हुआ जी। किसने किया है? वही भगवान यहाँ कर करके उस पर गए हैं। यहाँ जो है ना, या ये बोलता है रामघाट पिपरिया। भाई गंगा जी जैसे पवित्र है, यहाँ रामकुंड और रामघाट पवित्र है। आपको गंगा जी में स्नान करने से फल मिलेगा, माँ के दर्शन करने से फल मिलेगा। क्यों कहा जाता है इसको रामघाट और रामकुंड का, क्या क्यों ऐसा बोला गया? रामघाट इसलिए कहा जाता है कि रामचंद्र जी वनवास के टाइम में निकले थे यहाँ से, सीता जी ने वहाँ स्नान किया था, रामचंद्र जी ने बांध के वो कुंड बनाया, वो कुटी बनी जो ऊपर उस पार उसके बाजू में। रामघाट के पास मौजूद प्राचीन मंदिर में बेहद अद्भुत माहौल देखने को मिला। चारों तरफ शांति थी। परिक्रमावासी जो यहाँ से गुजरते हैं यहाँ पर आराम करते हैं। यहाँ त्यागी जी महाराज का एक आश्रम है। भगवान श्री राम की भव्य मूर्ति यहाँ पर स्थापित है।
मंदिर के आसपास आप देखेंगे तो हवन यज्ञ करने के लिए यज्ञशाला भी नजर आ जाएगी, यानी कि आसपास का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्मिक है। मंदिर के पास ही भगवान श्री राम की चरण पादुका भी स्थापित है। कहा जाता है कि चरण पादुका उसी वक्त की है जब भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे। भगवान श्री राम वनवास के वक्त नर्मदा तट से गुजरे थे और इस वक्त हम राम घाट के पास एक मौजूद जो मंदिर है वहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ पर कई तपस्या भी की थी, यज्ञ भी किया था और इसका प्रमाण यहाँ की चरण पादुका है जहाँ भगवान श्री राम बैठे थे। ये चरण पादुका यहाँ पर स्थापित है। राम तीर्थ के नाम से भी ये जाना जाता है। भगवान श्री राम ने यहाँ तपस्या की थी, यज्ञ किया था और इसका प्रमाण आप सामने देख सकते हैं। और एक ऐतिहासिक जो पक्ष है, धार्मिक पक्ष है, उसके बारे में पंजाब केसरी लगातार खोज करने निकला हुआ है और इसके और भी जो पहलू हैं जो भगवान श्री राम का यहाँ से गमन हुआ है उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। हनुमत तीर्थ का नाम इस आश्रम में भगवान श्री राम के आने की कथा को सुनने के बाद हम उस कुंड की तलाश में थे जो कि राम कुंड के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण भगवान श्री राम ने अपने तीर से किया था। मंदिर में जानकारी हासिल करने के बाद हमें बताया गया कि आप इस राम घाट को पार करके नर्मदा के उस छोर पर जाएं, तब आपको खबर लगेगी कि राम कुंड कहाँ पर है। हम उनके कहे अनुसार राम घाट पहुँच चुके थे। भगवान श्री राम वनवास के वक्त इसी राम घाट से गुजरे थे। ये नर्मदा का तीर है। इसके पार हम जाएंगे तो पता चलता है कि एक राम कुंड भी है जहां पर भगवान ने तीर मारा था और उसके बाद राम कुंड का निर्माण हो गया था। अब इनकी कहानी क्या है, इसकी ऐतिहासिक तारतम्य क्या है, इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। पूरा जो एक गमन है भगवान श्री राम का, इसके बारे में पंजाब केसरी की टीम खोज करने निकली है। हम इस वक्त एक नौका है उसमें सवार हैं और हम पार करके जाएंगे राम कुंड की ओर। पगडंडी का सहारा हम लेंगे। काफी दूर है राम कुंड, लेकिन आप तक पूरी बात पहुंचानी है, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता गजेंद्र सिंह सेंगर भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके साथ ये यात्रा कर रहे हैं। वो लोकल यहाँ का कवरेज करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। कभी आपने गजेंद्र राम कुंड और राम घाट के बारे में सुना था? हाँ, सुना है, बचपन से सुना है। यहाँ आते जाते रहते थे। रामघाट से नौका से जाना पड़ता है, पगडंडी से फिर रामघाट जाना पड़ता है। आप इस ये पहली बार स्टोरी को भी कवर कर रहे हैं, साथ में हमारे चल रहे हैं। और इसका कितना यहाँ का साफ पानी है, या अगर इस घाट की बात की जाए तो आखिर ये गंदगी क्यों नहीं पहुँच पाई? काफी साफ देखते हैं। यहाँ क्या रहता है कि तीर्थ स्थल है रामघाट है, यहाँ उतना खनन वगैरह नहीं होता है। और चूंकि यहाँ ये चीज है कि ग्रामीण जो यहाँ की नौका विहार रहते हैं तो वो यहाँ साफ सफाई रखते हैं, चूंकि यहाँ का आवागमन रहता है ना। बिल्कुल, तो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, धार्मिक पृष्ठभूमि है और शायद जनता को यहाँ के बारे में जानकारी न हो, तो पंजाब केसरी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, ऐतिहासिक क्या है, धार्मिक पक्ष क्या है, इस पूरी धार्मिक यात्रा पंजाब केसरी के साथ आप देखेंगे। और हम क्रॉस करके यहाँ तक जाएंगे, तट पे ये रामघाट क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम रामकुंड की ओर गमन करेंगे। पूरी जानकारी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे, यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर क्या है उस पर भी। नाव के सहारे हम रामघाट के दूसरे छोर पर पहुंच चुके थे। इसके बाद हमें दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए रामकुंड तक पहुंचना था। आसपास जब हमने लोगों से जानकारी हासिल की तो उन्होंने बताया कि उनको 7 से 8 किलोमीटर का सफर इसी नर्मदा तट के किनारे किनारे पगडंडी से ही तय करना होगा। मैं तो प्रभु जब से यहाँ आया हूँ, मेरे को यहाँ 15 वर्ष हो गए हैं और 15 वर्ष में यहाँ क्षेत्र में तो इसको कोई नहीं जानता था कि रामकुंड है, सिर्फ रामघाट के नाम से जानते थे। और जब मैं आया मेरे को पता चला कि यहाँ रामकुंड है, तो हमने रामकुंड रामघाट के नाम से यहाँ किया और पुस्तकों में वही नाम आने लगा है, रामकुंड रामघाट। और यहाँ का यही वर्णन है, सुना है कि भगवान राम ने यात्रा की थी विश्व विजय के लिए, राज तिलक होने के बाद में, तो उस समय भगवान यहाँ आए हुए हैं। राम घाट के पार मौजूद इस आश्रम से साधु की जानकारी हासिल करने के बाद और रास्ता पता करने के बाद हम पगडंडी के दुर्गम रास्तों से जंगल के बीचों बीच रामकुंड की ओर निकल चुके थे। हमें बताया गया था कि आप इसी रास्ते को पकड़कर आगे बढ़ें तो आपको रामकुंड मिल जाएगा। रामघाट से हम आगे बढ़े हैं पार करने के बाद, और हम अब
उस राम कुंड की तलाश में हैं जिसका निर्माण भगवान श्री राम ने स्वयं किया था। तो ये पगडंडियों के सहारे ही हमें आगे बढ़ना होगा। काफ़ी कठिन और दुर्गम रास्ता है। शायद यहाँ रोड भी नहीं बनी है या इसको डेवलप नहीं किया गया, या कह सकते हैं कि इसकी जानकारी लोगों को हासिल नहीं हुई, पुरातत्व विभाग को हासिल नहीं हुई, या जो धार्मिक न्यास है उनको जानकारी हासिल नहीं हुई। नहीं तो इस स्थान को और भी डेवलप किया जा सकता था। तो जिस धीरे धीरे हम बढ़ेंगे उस राम कुंड की ओर जिसकी हमें तलाश है, लोगों को भी तलाश है, क्योंकि अगर लोग यहाँ पर जानेंगे समझेंगे। हमें धीरे धीरे यहाँ का पानी जरूर दिख रहा है, लेकिन वो पानी पूरी तरह से राम कुंड का है। वो हम जो उद्गम स्थल है उस उद्गम स्थल के आपको दर्शन कराएंगे, तब आपको ज्ञात होगा कि इसकी हकीकत क्या है, कहाँ कैसी क्या जानकारी है। वैसे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक अच्छा भौतिक है, इसका रंग भी अलग है और धीरे धीरे कुंड ये जाएगा जो नर्मदा पे मिलेगा। लेकिन वास्तविक इसका ओरिजिन क्या है इसको हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, फिर देखते हैं रामकुंड। अब हम आ पहुँचे हैं अपनी टीम के साथ उस रामकुंड में जिसकी हमें तलाश थी। लंबा सफ़र था, कठिन सफ़र था, लेकिन मुश्किलों से हम रास्ता बना ही लेते हैं और हमने रास्ता बनाया और रामकुंड पर पहुँचे हैं। ये वही रामकुंड है जिसके बारे में अलग अलग तरह की कथाएं यहाँ पर प्रचलित हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने तीर से इसको कुंड को निर्मित कर दिया था माता सीता के स्नान करने के लिए। चित्रकूट में भी ऐसी कहानी आती है। अलग जगह अलग अलग जनश्रुति भी है, कई पौराणिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख किया जाता है। लेकिन अगर हम परस्पर रूप से देखें तो ये रामकुंड काफ़ी विराट है। यहाँ का पानी कभी सूखता नहीं है। कहते हैं कि इस जल से रोग भी दूर होते हैं स्नान करने से। हालांकि ये इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया है, शायद मीडिया की नज़र यहाँ पर नहीं हुई, इसलिए छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो परिक्रमा करते हैं माँ नर्मदा की, यहाँ से गुजरते हैं, शायद उनको ये स्थान का ज्ञात होगा। आगे तक ये जो कुंड है वो नर्मदा तट पे नर्मदा नदी पर मिल जाता है। कभी न सूखने वाला कुंड काफ़ी प्रसिद्ध है इस इलाके के लिए और यहाँ के लोग इसके बारे में जानते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ के जल से अगर जाएं तो दही बन जाता है, दूध बन जाता है, घी बन जाता है, ऐसी कहानी सुनते हैं। यहीं पर रहकर खेती किसानी करने वाले एक से यहाँ आम व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या सुना है आपने इस कुंड के बारे में। हमने तो सब कुछ सुना है, मतलब घी दूध यहीं से बनता है। एक महाराज जी थे, ठड़ेश्वरी महाराज, वो क्या करते थे यहाँ पर इस जल से? वे यहाँ से उपयोग करते थे, कोई भंडारा है, दुर्गा माई रखते थे, यहीं से दुर्गा जी चालू भई है ये क्षेत्र में। तो इसी जल से क्या कढ़ाई में कहते हैं पूड़ी बनने लगती थी जी? और क्या क्या बनता था? पूड़ी बनती थी और खीर बनती थी। खीर भी बन जाती थी, मतलब दूध भी यहीं से निर्मित हो जाता था। हाँ। तब और क्या सुना है आपने इसके बारे में? सुना है कि रामजन्य तीर मारा था वो बन गया था? ये सुना था। सुना था। हाँ। रोग वगैरह इसमें कहते हैं स्नान करने दूर हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। तो भीड़ आती है यहाँ पर? हाँ। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? सागर दमोह जिले के आते हैं और नरसिंहपुर जिला के आते हैं। आपको लगता है ये इतना बड़ा स्थान है लेकिन इसका प्रचार प्रसार ज्यादा हो नहीं पाया है? नहीं है ना? नहीं, जानकारी लोगों को कम है यहाँ की। हाँ। तो जानकारी का अभाव है यहाँ पर, ये देखा जा सकता है कि जानकारी का अभाव है। लेकिन कुंड जो है व्यापक है और कुंड की व्यापकता काफ़ी अच्छी है। ऐतिहासिक रूप से परिप्रेक्ष्य में इसको अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा है। कभी न सूखने वाला कुंड ये आप देख सकते हैं। और एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जो धार्मिक पृष्ठभूमि है वो भी इस पर सिद्ध करता है कि भगवान श्री राम यहाँ पर आए थे। वैसे भी कहा गया है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो ठीक ऐसी ही बात आती है। अलग अलग लोग बोलते हैं, उनको जनश्रुति को मानना पड़ता है। भगवान स्वयं जनश्रुति को मानते थे, समझते थे और उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जनश्रुति पे जो कि पौराणिक रूप से भी मान्य है। लिहाजा भरोसा किया जा सकता है कि ये वही रामकुंड है जिसे भगवान श्री राम ने धनुष मार के बना दिया था। तो ये पूरी कहानी हमने आपको बताई और भी इस पे पहलू हम आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी, जबलपुर।
लोगों के कहे अनुसार हम कहानी के मर्म तक पहुंचने की कोशिश करने में जुटे रहे। हमारा लक्ष्य उस स्थल की खोज का था जहां भगवान श्री राम आए। हम इस मिशन में सफल भी हुए। अब जरूरत है कि इस स्थल को सरकार विकसित करे जिससे कि अन्य लोगों को भी यहाँ के दर्शन हो सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए जबलपुर से सहयोगी गजेंद्र सिंह के साथ विवेक तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।